सो हे गाइस, और इस वीडियो में मैं आपका कुछ टाइम लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका जो माइंडसेट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो बदल सकूँ। ठीक है, भले ही आपको चीज़ें थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही होंगी, बट कोई नहीं, मेरी वॉइस तो आपको सुनाई दे रही होगी। मेन मुद्दा यही है कि आप लोग अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कन्फ्यूजन भी दिन पर दिन हो रहा है, डर भी लग रहा है और दिन भी बीत रहे हैं और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो डेट है वो भी पास आती जा रही है। तो देखो, सिस्टमैटिक वे में अगर आप स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, और जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है वहाँ पे, वो सभी सब्जेक्ट्स अगर पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी बात ये आती है कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्या लेवल रहना चाहिए, क्या कंटेंट रहना चाहिए, क्या किस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है, वो क्या होना चाहिए। क्योंकि अब साइंस तो आपकी सेकंड क्लास थर्ड क्लास की भी होती है और साइंस आपकी 12th और 11th की भी होती है। तो आपके लिए कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। सबको प्लेलिस्ट फ्री वाली भी दिखा दी और ये भी बता दिया कि पेड बैच भी हो रहा है, तो उसमें आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स का मतलब व्हाट्सएप मैसेज आता रहता है कि सर मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कैसे तैयारी करूँ। मतलब मैं बताता हूँ कि भाई इस तरीके से पढ़ो, ये फ्री कंटेंट है, ये पेड वाला है, ये ई बुक है, बट स्टिल दे यूज़ टू आस्क कि सर मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। तो भाई देखो, अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं तो कुछ रीज़न होगा, कुछ पता होगा हमें, कुछ हमें एक्सपीरियंस है, तभी हम आपको बता रहे हैं। पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी मर्ज़ी है, और कहाँ से पढ़ना है ये भी आपकी मर्ज़ी है। आप लोग थोड़ा रिसर्च करो कि किस चैनल पे आपको जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है। हो सकता है कि हमारी लैंग्वेज या हमारा वे जो है पढ़ाने का वो आपको समझ में ना आता हो, तो मत करो क्लास। जहाँ आपको समझ में आ रहा है वहाँ करो, और अगर समझ में आ रहा है तो फिर एक भी क्लास छोड़ो मत। जिस तरीके से बता रहे हैं, जिस प्रॉपर वे से बता रहे हैं कि भाई प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आपको 1 बाय 1 हर एक क्लास करनी है तो करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, अगर आप सीरियस हो तो। और दिन पर दिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि एक चमत्कार होगा और आपको सब चीज़ें आ जाएंगी, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब मोस्ट ऑफ़ द पीपल, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, और जो एक्सेप्शंस हैं उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो एक्सेप्शंस वो होते हैं जो रेगुलर स्टडी करते हैं, जिस तरीके से हम बता रहे हैं वो फॉलो अप करते हैं और ख़ुद से भी एफर्ट्स लगाते हैं। तो मेन मुद्दा ये है ना कि भटकना बंद कर दो, एक जगह से तैयारी करो और सब कुछ पढ़ो वहाँ से। अगर आपको कुछ चीज़ बताई जा रही है तो वो आप पढ़िए। हमारा मोटिव तो यही है यार कि आपको ऐसा कंटेंट दें कि अगर हम 10 मिनट की भी क्लास दे रहे हैं तो आपका वहाँ से क्वेश्चंस फंसने चाहिए। ऐसी क्लास दो कि बच्चों का वो जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उनको वो क्वेश्चंस दिखने चाहिए, उस तरीके का पैटर्न दिखना चाहिए। अगर हम रीजनिंग की बात करें या जीके की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट हो, फुल ऑनेस्टी के साथ आपको चीज़ें दी जाती हैं। लास्ट 2 ईयर्स से प्रिपरेशन करवा रहे हैं और लास्ट 2 ईयर्स में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने हर एक क्लास की नोट कॉपी बनाई है। मतलब उन्होंने लिखा है कि एट द एंड ऑफ द, जब हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होगा तो वहाँ से हम रिवीजन कर पाएंगे। मैंने बोला कि भाई ठीक है, आपकी मेहनत तो बहुत बढ़िया है, बट आप लिखो मत, आप बार बार वीडियो देख लो। अब बार बार वीडियो देख लो, अगर मैं ये बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं वॉच टाइम बढ़ाने को बोल रहा हूँ, मैं लाइक्स को बोल रहा हूँ, मैं कमेंट को बोल रहा हूँ। मत करो भाई लाइक कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटिव हमारा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए कि आप लोग ऐसा मटेरियल पढ़ो, आप लोग ऐसा रिलेवेंट कंटेंट पढ़ो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो बस। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाली जो बात है वो ये कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि वो एट द एंड ऑफ द, जब आपका ये जो डेज़ चल रहे हैं और जब ये डेज़ ख़त्म हो जाते हैं, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला होता है, तब उनको लगता है कि यार हम 1-2 दिन में 10-15 क्लास कर लेंगे और वहीं से ही सब फंस जाएगा, वहीं से ही सब आ जाएगा। और फिर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आते हैं तो कहते हैं सर आपकी क्लास से कुछ नहीं आया। अरे भाई 10-15 क्लास से आपको क्या लगता है पूरा पेपर आ जाएगा? तो क्या जो बच्चे हैं जो हर एक क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं क्या? हमने इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना रखी है, हम बेवकूफ़ हैं क्या? ठीक है। और फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट, मतलब 50-50 का रेशियो जो है वो रहता ही है कि देखो अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो हेड भी आपको पता है और टेल भी आपको पता है। कहने का मतलब ये है कि कंटेंट हम वही दे रहे हैं और स्टूडेंट्स कई सारे हैं, बट उसी कंटेंट से उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में से कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो निराश हो जाते हैं। तो किसकी तरफ से गलती है ये आप बताइए। तो मेन मुद्दा ये है कि जस्ट आप अपना सिलेबस देखिए, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, आपको समझ आता है हमारा एक्सप्लेनेशन, तो आप एक तरफ़ा सारी की सारी क्लास अटेंड करिए। और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू शुड शेयर अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, अमंग ऑल योर कलीग्स। आप जिसको जिसको शेयर कर सकते हो करो, और वो भी नहीं करना है तो भाई मत करो, लेकिन पढ़ो ज़रूर।
क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन होगा। लोग मतलब स्टूडेंट्स कई सारे हैं ना, वो सोचते हैं कि यार पेड बैच इनका है तो पेड बैच ज्वाइन कर लेंगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। भाई सिलेक्शन तो होगा, बट आपको मेहनत वहाँ भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 229 रुपीज़ देकर या जितनी भी जहाँ भी आप फीस दे रहे हो, ना ही सिर्फ 24/7 सीज़न, आप कहीं भी कितनी भी फीस दे रहे हो, आप थाउजेंड्स में दे दो फीस, चाहे जितना मतलब लैक्स में दे दो, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको खुद अपना टाइम देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और जिस तरीके से बताया जा रहा है सारी की सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। तो अब आई होप कि आपका माइंड सेट कुछ बना होगा कि हाँ हमको किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे पढ़ना है। बाकी अगर जो भी यहाँ पे पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी शिद्दत से तैयारी करते हो और आप कितना खुद से टाइम देते हो, रिवाइज़ करते हो या नहीं करते हो, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। अब इस पर डिपेंड रहेगा सब चीज़ें। और हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि भाई एक जगह टिक कर पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब एक दलदल है। आप सर्च करोगे ना कि जीके की इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, तो आज आपको हो सकता है हमारे चैनल की वीडियो सजेस्ट करते, रिकमेंड करते, कल आपको किसी और चैनल की रिकमेंड करते। तो आप क्या करोगे, आज हमारी वीडियो देखी, कल किसी और की देखी, परसों किसी और की देखी, और ऐसे में फिर भटकते रह जाते हो और कुछ नहीं होता है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप लोग एक ही सब्जेक्ट के पीछे बस जीके पढ़े रहते हो। हालांकि जीके वास्ट है, बट मेरा कहने का मतलब यह है कि एक जगह से क्लास करोगे तो आपको हर एक टॉपिक कवर होता जाएगा। हम जैसे जीके की क्लास दे रहे हैं तो एक जीके में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस डाले, एक जीके में हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन डाले, एक जीके में हमने सिविक्स के डाले, और एक जो जीके की क्लास आई तो उसमें तीनों के मिक्स कर दिए, जैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी रहती है हमारी। बाकी आपको अगर समझ में आए तो बस यही ध्यान रखना कि एक जगह टिक कर, चाहे यहाँ चाहे जहाँ, बट एक जगह टिक कर। ऑल द बेस्ट।